तो अब हम आपकी मुलाकात एक ऐसे बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी से करवाते हैं जो सारी जिंदगी मुल्क से बाहर रहे हैं, लेकिन मुल्क का जज्बा उनके अंदर अभी भी बेदार है और वो ईद पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानियों से ज्यादा जज्बे से मनाते हैं। तो हाय मेट। वालेकुम अस्सलाम। ये हेलो, हाय, अदियोस, चाओ ये हमारे तौर तरीके नहीं है। देखा, हम अपनी सकाफत भूल रहे हैं, लेकिन इनके अंदर हमारी सकाफत अभी भी जिंदा है। तो सुना है कि आप वहाँ पे बहुत ही जोश और जज्बे से ईद मनाते हैं और अपने बच्चों को भी आपने बहुत ट्रेन किया हुआ है, ईद के बारे में बातें बताई हुई हैं जो यहाँ पे पाकिस्तानी जो हैं वो भूल रहे हैं। तो उसके बारे में कुछ बताएं हमारे यहाँ रहने वाले पाकिस्तानियों को। बेशक कि हम बैरूने मुल्क रहते हैं, मगर हम अपने तौर तरीके नहीं भूले। हमें याद है अपने तौर तरीके, हमें पता है बेशक कि हम बैरूने मुल्क रहते हैं। मैंने अपने बच्चों को भी ये सिखाया है कि देखो बच्चों, यहाँ पे हैलोवीन होती है, यहाँ पे क्रिसमस होती है, यहाँ पे थैंक्स गिविंग डे होता है, रंग रलियां होती हैं, मगर उनमें नहीं पड़ना। अपने तौर, अपने तरीके और अपनी तहजीब और अपनी सकाफत को याद रखें। मैंने अपने बच्चों को इस ईद के बारे में बताया है, खुद बताया है और हमेशा से बताता आया हूं कि देखो बच्चों, हम सुबह उठते हैं, नमाज पढ़ते हैं, बकरे लाते हैं, उनकी कुर्बानी देते हैं, खुदा की राह में कुर्बानी देके हम अपना जज्बा दिखाते हैं इस ईद पर। मगर वो तो बकरा ईद नहीं होती। तो भाई ये 2 महीने बाद चला लेना। खुदा हाफिज। सिगरेट पीने में तेरा पैसा जल रहा है, बीड़ी पी पगले, आजकल यही चल रहा है। स्कूटर बीड़ी, जी हाँ, स्कूटर बीड़ी अब हर गरीब के दिल की आवाज बन चुकी है। स्कूटर बीड़ी पीकर अब कल का मरता गरीब आज ही बासानी फेफड़ों में धुआं भरने की वजह से हलाक हो सकता है। स्कूटर बीड़ी, गरीब के दिल की आवाज या फेफड़ों की पुकार पुकार पुकार। ईद आई खुशियां लाई, ईद आती है और खुशियां ले आती है। पाकिस्तान की मईशत को देखते हुए ये ईद हम पे भारी पड़ जाती है। अक्सर मामू भतीजों को और चचा भांजों को ईदी देते हुए नजर आते हैं। मुफ्तों की एक लंबी कतार खड़ी हो जाती है। मुल्क की मईशत का इजाफा इकोनॉमिकली होता है। इकोनॉमिक्स का ताल्लुक फिजिक्स और केमिस्ट्री से हरगिज नहीं होता है। मुल्क की इकोनॉमिक्स की गिरती हुई वजह ईदी के बेदरीक इस्तेमाल का वसाइल है। मुल्क के मशहूर सेलिब्रिटी से जब उनके भतीजे ने ईदी मांगी तो उन्होंने कहा, अल्लाह पाक की कसम तेरा मुंह तोड़ दूंगा ईदी मांगी तो। इसी तरह से बहुत सारे सेलिब्रिटी से उनके भांजे भतीजों ने ईदियां मांगी। इस सिलसिले में मोहम्मद बाकिर की एक रिपोर्ट। मोहम्मद बाकिर, बैक टू यू। मोहम्मद बाकिर, आप भूल रहे हैं ये तो आपका नाम है, मेरा नाम तो पता नहीं क्या है। ईद की इसी रिपोर्ट से यह साबित होता है कि इस साल ईदी में दिया जाने वाला इंसानी जुज का हिस्सा मईशत का 92.7329.1.252 है। इसके साथ ही रिपोर्ट के लिए चलते हैं मोहम्मद बाकिर की तरफ। मोहम्मद बाकिर यार संभालो। जब मुश्किल वक्त आता है तो मुझे दे देते हो। थैंक यू मसरूर। मुल्क की मईशत 92.52% है। पिछले साल के रवा माली साल में 1335 किस्म की कपास काश्त की गई। इसी कपास से बनाए जाने वाले स्वेटर ईद पे इस्तेमाल ना हो पाए तो मुल्क को 92 करोड़ 5 करोड़ 55 लाख का नुकसान हुआ। ये नुकसान मुल्क की मईशत पे रवा माली साल से कोई ज्यादा ना था। नुकसानात के अंदर का माली तनासुब 3.25% था, जबकि इससे पहले फायदे का तनासुब 1.5320 था। रिपोर्ट मोहम्मद अयूब की। मोहम्मद अयूब, आप कोयटा में हैं, प्लीज रिपोर्ट स्वेटरों पे। शुक्रिया मोहम्मद गोल्डन। स्वेटर हमारी रिपोर्ट का टॉपिक नहीं है। अमजद गोल्डन ने आपको राह से भड़का दिया था। इस ईद पर इस्तेमाल होने वाला कीमा इंसान के अंदर प्रोटीन की तादाद को बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से इंसान सड़क पे चलते हुए एक बेचैन तबीयत का हामिल नजर आता है। इंसान इंसान का नहीं है, दोस्त दोस्त का नहीं है। गले मिलते हुए गर्मी का एहसास बढ़ चुका है, जिसकी वजह से स्वेटर्स की इस्तेमाल का वक्त भी खत्म हो चुका है, जो कि आपको मोहम्मद बाकिर ने अपनी रिपोर्ट में बताया था, जिसको मैंने कहा था कि गलत है। मोहम्मद बाकिर, आप सही थे, मैं गलत हूँ। आप जरा दोबारा संभाल लें रिपोर्ट। जाए, मैं नहीं खेलता। बैक टू यू मोहम्मद सलीम। शुक्रिया मोहम्मद अब्दुल मजीद। तो ये थी ईद की
मुल्क की मईशत और ऊन की दरामदाद व बरामदाद पे एक छोटी सी रिपोर्ट। सड़क पे लगे खंबे के साथ कैमरामैन आमिर के साथ, कैमरे के साथ साउंड इंजीनियर नुमान के साथ, मेकअप पे रेहाना के साथ, मोहम्मद सुल्तान अहमद के पीछे जो प्रोड्यूसर साहब हैं अब्दुल हमीद के साथ आपका रिपोर्टर मोहम्मद फुरकान अहमद खान जगजई, मुल्तान, पिंडी, इस्लामाबाद। लो, रहीम यार खान। नहीं बकलूली साहब, मैं सीरियल साइन नहीं करूँगा, बहुत काम है, अल्लाह का शुक्र है। हेलो जी, आई एम रफ़ी मोहम्मद शाह और मेरी तरफ से सुष्मित हसन को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। पड़ोसी मुल्क की अदाकारा अच्छा काम कर रही है बच्ची। तू कौन है? हाँ, कौन है तू? अस्सलाम वालेकुम। ईदी के मौके पे आपकी मुलाकात करवाते हैं एक मशहूर कॉमेडियन से जो हर छोटी ईद हो या बड़ी ईद हो 3-4 ईद के प्लेस जरूर करते हैं। तो आइए मिलते हैं कॉमेडियन से। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक हो भैया। ताता थैया। बहुत फनी है आप। अच्छा, आपने कोई जो आपने ईद के ड्रामे किए हैं जो बन रहे हैं बनाए हैं उनके कोई नामों की कोई फहरिस्त तो बताएं, कौन कौन से ड्रामों पे आपने काम किया है? ईदम ईद आई है जी, ईदम ईद एक है। इसके अलावा ईद आई तू चल मेरे भाई। इसके अलावा है जी एक प्ले मेरा आ रहा है इस ईद पे भुट्टा खा मामा। इसके अलावा ईदों की टोली है, ईद मामा टुनटुन, ये भी एक आ रहा है प्ले हम लोगों का। ये ईद पे बकरा काटेंगे, ये भी आ रहा है एक प्ले। बकरा मुड़ाए ईद कटाए गली गली, ईद इन पेरिस, मुन्ने की ईद। इसके अलावा लाल टोपी ईद दुमदुम, ईद की टोपी एक प्ले है। लाल बनी ईदों की एक प्ले है। इसके अलावा जी इस ईद पे हम अपने जो हैं अपने नाजरीन के लिए एक आइटम लेके आ रहे हैं। हिना मलिक और मेरे जो है स्किट्स हैं। इसके अलावा जो है इरम बबली की ताजपोशी कर रहे हैं हम इस ईद पे। तो बहुत एंटरटेनमेंट का सामान मजीद मुहैया करेंगे हम तमाम अपने भाइयों को जो देखते हैं हम लोगों को। अच्छा, स्टेज बस पे। अच्छा, आप ईद के मौके पे कोई पैगाम देना चाहेंगे अपने चाहने वालों को? ईद के मौके पे तमाम पाकिस्तानी भाइयों को एक मैसेज दूंगा कि नमाज के बाद जब वो गले मिल रहे होते हैं तो खुदा के वास्ते ऐसे लोगों से गले मिले जिनको आप जानते हैं। यार पिछली ईद पे मेरी किसी ने पॉकेट मार ली और आप यकीन नहीं करेंगे, रकम का तो मुझे अफसोस नहीं जो उसके अंदर थी। उसके अंदर कुछ कार्ड्स थे मेरे और उसके अलावा कुछ लड़कियों के नंबर थे जो कि दिए गए थे ऑटोग्राफ के बाद। तो प्लीज़ वो अगर वो जेब को तरह सुन रहे हैं तो प्लीज़ मेरा वो बटवा वापस कर दो। पैसे बेशक आप लोग रख लो लेकिन वो कार्ड वो नंबर मुझे दे दो। तो यही मैं कहूँगा कि ईद वाले दिन जो है मेला पन्ना दिखाएं और मिलजुल के पाकिस्तानी भाई जो है आगे बढ़ें, एक तरक्की की राह पे गामजन हो। तो इसी पैगाम के साथ खुदा हाफिज। बाबा बगले शाह पीर अंडे वाले, अब आपके हर मसले का हल सिर्फ एक अंडा। जी हाँ, अब आप अपने घर वालों के, अपने रिश्तेदारों, दोस्तों, अजीजों, अहबाबों, कबाबों, पड़ोसियों, जानने वालों और मानने वालों सबके मसाइल का हल करवा सकते हैं सिर्फ बाबा बगले शाह पीर अंडे वाले के पास। अपनी किस्मत का अंडा फुटवा कर बाबा बगले शाह पीर अंडे वाले के पास आपकी किस्मत का अंडा फूटा ही फूटा। ईद के दिनों में आपने देखा ही होगा कि हर तरफ सिवैयां ही सिवैयां नजर आती हैं। क्यों बाजी? बाजी नहीं, शकीला जी नहीं। ईद के पुरमसरत मौके पर हर किसी के घर में सेवैयां बनती हैं जो कि ईद के मजे को दोबाला कर देती हैं। वैसे तो सेवैयां बनाना बहुत ही दिलचस्प और मजेदार अमल है, मगर हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि अक्सर खवातीन गर्मी की वजह से सेवैयां बनाते बनाते चल बसती हैं। क्यों कुलसूम? कुलसूम नहीं, शकीला। जी हाँ, इसी गर्मी की शिद्दत को खत्म करने के लिए हम आपके लिए लाए हैं साइमन सेवैयां। जी हाँ, साइमन सेवैयां बनने की वजह से बावर्ची खाने में पैदा होने वाली गर्मी का 80.2250% हिस्सा कम कर देती हैं। क्यों मैमूना? मैमूना नहीं, शकीला। और यही नहीं, गर्मी की शिद्दत कम करने के अलावा रबड़ की बनी हुई ये सेवैयां रिसाइकल यानी दोबारा इस्तेमाल भी हो सकती हैं। रबड़ की बनी ये सेवैयां उस वक्त तक हजम नहीं हो सकती जब तक कि उन्हें खाने वाला डबल चिन और मोटे पेट का मालिक ना हो।
क्योंकि इन सिवैयों के एक प्याले को खाना तकरीबन 70 सीसी की एक स्कूटर को खाने के बराबर है, जो कि एक आम इंसान के लिए नामुमकिन है। इसीलिए हमारा दावा है कि ये सेवइयां आप एक बार खरीद कर बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, कम से कम 20 साल तक। और यही नहीं, साइमन सेवइयां खाने के बाद हो सकता है कि कभी कोई मेहमान आपके यहाँ दोबारा आए ही नहीं। और यही नहीं सुल्ताना, आप इन इनक्रेडिबल साइमन सिवैयों के और फवाइद तो बता दें हमारे नाजरीन को। सुल्ताना नहीं, शकीला। और मैं क्यों बताऊं, तू खुद बता दे। इन सिवैयों को देखकर हेयर स्टाइल भी बनाया जा सकता है। कपड़े धोने की सिवैयों के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकती हैं ये साइमन सिवैयां। जहर मिला के खिलाकर मारने के काम भी आ सकती हैं ये सिवैयां। जिन लोगों ने साइमन सेवइयां इस्तेमाल की हुई हैं, उनकी इनके बारे में क्या राय है, आइए चल के देखते हैं। चलें। चलें। और जी, मुझसे तो आप राय ना ही ले तो बेहतर है, हैं? प्रोडक्ट बेचनी है नहीं बेचते। अच्छी है जी, बहुत अच्छी है। ये तो अलग बीमारी मुझे लगी है, उल्टियों। चलें, छोड़ें राय को। शगुफ्ता, आप इस प्रोडक्ट की कीमत तो नाजरीन को बता दें। शगुफ्ता नहीं, शकीला। पहले इस प्रोडक्ट की कीमत थी 1772 रुपए 50 पैसे 8 आने, मगर अब हमने सिर्फ आपके लिए इस खूबसूरत प्रोडक्ट की कीमत कर दी है 1772 रुपए 50 पैसे 8 आने। है ना जबरदस्त बचत। और ये प्रोडक्ट हम आपको मेल के अलावा फैक्स और ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। आप सिर्फ मंगवाने वाले तो बने। मेरा ख्याल है शाकिर, अब हम लोगों से इजाजत लें। शाकिर नहीं, फैसल। मुझे पता है, मैं तो बदला ले रही थी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। शाकिर कहती है यार आप भी मुझे पता नहीं क्या क्या कहे जाते हैं। लुबना, आपका नाम लुबना है तो लुबना ही कहूंगा ना। I'm not doing field work, fam. Yeah, he's drag. Yeah. अस्सलाम वालेकुम जी, ये ब्रैड पिट है इनकी तरफ से, और भैंस सूप बनाने वालों की जानिब से तमाम करम फरमाओं को ईद मुबारक। Now what the hell is this? Nothing, sir. You just do your job. Yeah, hey, somebody's shouting. Hey, paparazzis. The paparazzis are following me. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ईद के मौके पे सबको एक ही मसला होता है कि वो 3-3 बार गले मिलके थक जाते हैं। इसी मसले के हल के लिए हमारे मुल्क के मशहूर साइंसदान डॉक्टर दुआगो ने एक ऐसी मशीन बनाई है जो इस मसले का हल है। आइए पूछते हैं डॉक्टर दुआगो से कि इन्होंने क्या बनाया है। तो डॉक्टर दुआगो साहब, आपने क्या बनाया है? ईद के मौके पे मैंने एक बहुत बड़ा मसला है जो अक्सर लोगों को दरपेश आता है कि जी गले मिलना पड़ता है उन्हें, तो वो इस जो सुस्त और काहिल लोग हैं उनके लिए मैंने ये एक मशीन इजाद की है जिसमें उनको खुद गले नहीं मिलना पड़ेगा। बस वो एक दफ़ा गले मिले और फिर बाकी टाइम जो है वो मशीन खुद गले उनसे मिलवाएगी। जी हाँ नाजरीन, ये जो बात कह रहे हैं ये बिल्कुल ठीक है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो आइए देखते हैं इस मशीन का एक डेमो। पहले मशीन को अपने जिस्म के साथ लगा लें, फिर सिर्फ एक बार मुखालिफ पार्टी से गले मिलें। याद रखें, मशीन का बटन ऑन करना ना भूलें। बाकी गले ये मशीन आपको खुद मिलवा देगी। जी हाँ, ये एक छोटा सा इसमें मसला है कि अगर ये गले मिलने वाली मशीन खराब हो जाए तो गले आ जाती है। खुदा हाफिज। ईद तो मिल ले। नहीं जी, थैंक यू। खुदा हाफिज।
शरबत खान पागल दे, दिमाग खराब दे। शरबत खान शादी ना बनाई दे, शादी ना बनाई दे तो पोता किधर से आई दे, तो पोता नहीं तो वारिस किधर से आई दे, जमीन साथ ले जाई दे। बाबा 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 जुलेखा। मुबारक हो। मुबारक नवासा दे, मेरा नवासा दे। ना बाबा बाबा न पक ना जुलेखा, पक ना दे, दिमाग खराब दे, मेरा नवासा दे, द खुशी द मौका दे, द गाँव वाला द मेरा नवासा दे, द वारिस दे, सब पक ना दे, मेरा नवासा है जमीन सारी वारिस दे, द खुशी द मौका दे, द नन्ना खान दे, खुशी द मौका दे, शादमानी हो। शरबत खान द मामू दे, द मामू दे, द नाना दे, द नवासा दे, नन्ना। जुलेखा दी शादी ना दई बाबा, ये बेगैरत ना दई, नवासा दई। काकड़ खान नू पता नहीं चलना दे, तो काकड़ खान नू पता है तो इज्जत काकड़ खान दे, बाबा जुलेखा अंदर जाए दे। बाबा 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 अभी अभी औरता खबर आई दई द नवासा दई, नवासा दे, द नवासा दई, द नवासा दई, द बगैरता दई, द बगैरता दई, द डूब के मरता दई, द चुल्लू पर पानी मर दई, द हमारे घर में लावारिस वारिस आई दई ना, द क्लेशन को द ब्रश दई, द पूरा खानदान ने मार दई, द नानी ने मार दई, द दादी ने मार दई, द बहना ने मार दी, द भाई ने मार दी, द घर में आग लगाई दई। काकड़ चाचा ना करना जुलेखा। द बाबा सबर दई, सबर इस वाले दई बाबा, द बाबा, बगैरत बाबा, दई, द बगैरत दई बाबा, द भाई भी बगैरत दई, बगैरत। शरबत खान द दिमाग खराब दे। बाबा जुलेखा, जुलेखा क्या दई, ये क्या दई जुलेखा। बाबा ये तो फ्रूट चाट के लेकर बुझा दे। पकड़ भाग ले, गर्मी में गर्मा पकड़ और भाग ले चाट बना ली। हाय, मैं हूँ अनीता का बचपन और ईद के इस मुरकरणियों किस्म के मौके पर तमाम अधुमतियों को और शमस्तरी मुस्तरियों को मेरी अबुकारण और मेहरकरणी की जानब से मुरकरणी के ईद की कई दिली मुरकरी फुरकरणियाँ पहुँचे। समस्त रहे, कीप वॉचिंग, माई बनेगा करोड़पति। सलाम सलाम सलाम। ईद के मौके पे ये बात आपने हर शख्स को कहते सुना होगा कि आप ईद मनाएं, ईद की खुशियों से लुत्फ अंदोज हों, मगर उन लोगों को ना भूलें जो मुस्तहिक हैं। तो आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक मुस्तहिक से। अस्सलाम वालेकुम मुस्तहिक साहब। वालेकुम सलाम भाई, एक गिलास पानी मिलेगा? छोड़ें पानी को, आप मुझे ये बताएं कि हमने ईद के मौके पे हर शख्स को ये कहते सुना है कि मुस्तहिक लोगों को याद रखें, अपनी खुशियों में मुस्तहिक लोगों को याद रखें। तो आप तो मुस्तहिक हैं, आपको मालूम होगा कि ये क्यों कहते हैं कि मुस्तहिक लोगों को याद रखें। क्या बात है कि आपको याद रखा जाए? ये तो मुझे नहीं मालूम, मुझे तो एक गिलास पानी अगर। छोड़ें आप पानी को, आप मुझे ये बताएं कि आपको क्यों याद रखा जाए। आप में ऐसी क्या बात है आप लोगों के पैसे लेके भागें, आप लोगों से उधार मांग के भागें जो आपको याद रखा जाए? नहीं तो पानी। आप इश्तिहारी मुजरिम है जो आपको याद रखा जाए? नहीं। अच्छा, तो फिर आप कोई मशहूर शख्सियत हैं याद रखने वाली? नहीं तो पानी अगर मिले। छोड़ें आप पानी को, आप मुझे ये बताएं कि आप किसी की मरहूम दादी माँ हैं जिसको याद रखा जाए? नहीं नहीं नहीं। कोई यादगार इमारत है? नहीं तो पानी। अच्छा, तो कोई मशहूर साइंसी इजाद होंगे जिसको याद रखा जाए? नहीं, मैं वो तो नहीं हूँ, पानी पिला देंगे। अरे छोड़ें पानी को, इससे ये बात साबित होती है कि मुस्तहिकों में ऐसी कोई बात नहीं है जो उन्हें याद रखा जाए। खुदा हाफिज। नहीं तो आप मुझे बताएं लोग क्यों कहते हैं कि आपको याद रखा जाए? कोई तो आप में ऐसी बात होगी जिसकी वजह से आपको याद रखा जाए। नहीं भाई, लेकिन पानी